सिल्लेवानी घाटी में लैंडस्लाइड, सड़क भी क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंचे अधिकारी, किसी भी तरह की जनहानि नहीं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। गंभीर रोग से पीड़ित पत्नी को छोड़कर भागा पति, मासूम बच्चे जिला अस्पताल में रोते गिड़गिड़ाते रहे। और सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक बड़ी खबर, इस समय ब्रेकिंग भी है और एक बड़ा अलर्ट भी। अगर आप नागपुर जा रहे हैं तो यह जरूरी खबर भी है। नागपुर रोड में सिल्लेवानी घाट में लैंडस्लाइड में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। हालांकि प्रशासन को जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। दरअसल नागपुर सिवनी मार्ग का हैवी ट्रैफिक भी छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर आ जाने से भारी वाहनों के बढ़े ट्रैफिक और बारिश की मार से रोड क्षतिग्रस्त हुई है। लैंडस्लाइड से सिल्लेवानी घाटी में लंबा जाम लगा है, लेकिन यहां मौत के खौफ के बीच ट्रक वालों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम आपको एक बार फिर बता दें, नागपुर रोड पर सिल्लेवानी घाटी पर लैंडस्लाइड हुआ है। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पुण्य स्मरण सभा में सभी वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। महान शिक्षाविद, चिंतक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 में कोलकाता में हुआ था। 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए डॉक्टर श्यामा प्रसाद 33 वर्ष की युवावस्था में ही कोलकाता जैसी यूनिवर्सिटी के कुलपति बने और राष्ट्रवादी सोच के साथ उन्होंने सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। 23 जून ही वह दिन था जब इस महान विचारक, राष्ट्रभक्त ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हालांकि उनके स्वर्गवास को लेकर यही मालूम है कि उनकी अंतिम मृत्यु संदेहास्पद थी। भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में संपन्न पुण्य स्मरण सभा में पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी और शिव मालवीय सहित नेता पदाधिकारी सभी ने वीर राष्ट्रभक्त को याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राप्त की 2 जुलाई 6 जुलाई 1901 में आपका कलकत्ता में जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घरों घर जनसंपर्क का क्रम अनवरत जारी है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ युवा मोर्चा पदाधिकारी और भाजपा नेता कांधे से कांधा मिलाकर वार्डवार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे टर्म का पहला साल भी तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच शानदार सफलताओं भरा रहा। समूचे विश्व में बदलते राजनीतिक हालातों और वैश्विक मंदी के दौर में भी गरीबों और किसानों के हित में काम करते हुए केंद्र सरकार ने सफलता का परचम लहराया है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जनसंपर्क में पत्रक तो वितरित कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति आगाह भी कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय झांझरी जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष रोहित पोखली जी के नेतृत्व में आज हम वार्ड क्रमांक 39 का जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसमें जनता से मिल रहे हैं और मोदी सरकार ने और शिवराज सरकार ने जो कार्य किए हैं पिछले विगत 1 वर्षों से मोदी जी ने और शिवराज जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है,
उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और लोगों के हालचाल भी जान रहे हैं कि क्या स्थिति है और आगे चल के और किन योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, उसको लेकर भी हम चर्चा लोगों से कर रहे हैं। इसी संबंध में आज हमारे कार्यकर्ता वार्ड नंबर 39 में बड़ी संख्या में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। नमस्कार। कैसे मोदी जी नेतृत्व के ऐतिहासिक निर्णय हुए राज्य भाजपा का मोदी जी नेतृत्व के ऐतिहासिक निर्णय हुए राज्य भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक वार्डों में जाकर के घर घर संपर्क किया जा रहा है। और पिछला जो एक वर्ष माननीय मोदी जी का, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय संपन्न हुए, जिसमें राम मंदिर, धारा 370 का हटना और साथ ही 3 तलाक पर प्रस्ताव पारित होना और ऐसे बहुत से ऐतिहासिक निर्णय और अन्य कई उपलब्धियां सरकार की रही, जिसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी, वार्ड के हमारे पार्षद जेडाम जी, आप लोगों के नेतृत्व में हम घरों घर संपर्क कर रहे हैं और ये अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, भारत माता की। भाजपा कार्यालय में आज लोगों का तांता लगा दिखा। दरअसल जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जन सुनवाई कर रहे थे और लोग अपने आवेदन, अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। क्या है आपका? किस चीज का है? जमीन का। कहाँ की जमीन का? तो क्या हो गया? किसने कब्जा कर दिया? एसडीएम के पास लो, मैं बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर जिला ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड ओलंपिक डे के मौके पर इंडोर स्टेडियम में आयोजित सादे समारोह में खेल प्रोत्साहक भाजपा नेता संवाद प्रमुख इंद्रजीत सिंह बैस, इंटरनेशनल खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, स्पोर्ट्स ऑफिसर सुशील पटवा और डॉक्टर अनिल जैन सहित प्रशिक्षक, खेल प्रतिनिधि मौजूद थे। मां गंभीर रूप से बीमार क्या हुई, पति छोड़कर ही भाग गया। 2 बच्चे अपनी मां के इलाज की जद्दोजहद करते रोते गिड़गिड़ाते रहे, पर बच्चों के आंसुओं से भी जिला अस्पताल कैसे पसीजता। ईंट पत्थर की बिल्डिंग में यहां इंसान भी पत्थर के ही मिले। अस्पताल प्रबंधन ने मुसीबत के मारे इन बच्चों की मिन्नतें सुनकर भी इनकी मां को भगा ही दिया था कि शहर के सजग मीडिया को भनक लगी और मीडिया के प्रेशर के बाद अस्पताल के अधिकारियों को समझ आया कि उनको क्या करना है। हम लेगड़ुआ से जहाँ इलाज कराने आए थे। मम्मी को HIV बताया है डॉक्टर ने। भर्ती 1-2 दिन करा और बाहर छुट्टी दे दी। हम कह रहे हैं कि चले जाओ तुम तो। अभी उधर पड़ी है मम्मी। नहीं। क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलते हैं कि तुम तो जाओ, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। और आप लोग यहाँ क्या करते हैं? आपके पापा वगैरह को? पापा छोड़कर भाग गए। कितने लोग हो आप? हम वैसे 4 लोग थे, पापा छोड़कर भाग गए, अब 3 लोग हैं। अभी यहाँ कौन कौन है आपके? मेरा भाई छोटा वाला, मैं और मम्मी। क्या करते हो आप लोग? कुछ नहीं करते, मैं भैंसी चराने जाता हूँ उधर लेगड़ुआ में, और मम्मी घर पर रहती। अभी कैसे खाना पीना कर रहे हो? अभी तो अस्पताल का दे रहे हैं और इधर आदमी लोग 10-20 रुपए दे जा रहे हैं, उससे गुजार चला रहे हैं। ये बाढ़ में क्यों नहीं रखे? बाढ़ से बाहर क्यों पड़े हो? पता नहीं है, वो उन्होंने बाहर कर दिया। कह रहे थे कि तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तुम तो निकलो। कोई डॉक्टर से बात करे आपने? नहीं करा। कोई आ रहा है आपकी माँ का इलाज करने बाहर?
पता नहीं है, वो गोगिया मैडम से पूछा हमने कि इलाज करेंगे क्या, फिर उन्होंने कहा फाइल लेकर आओ। फाइल वो दे ही नहीं रही, करेंगे फाइल हम नहीं दे रहे, तुम तो तुम्हारी माँ को लेकर भागो। ये बच्चे यहाँ घूमते फिरते थे, उनकी माँ वो बेंच में पड़ी है सुबह, और हमने इनको 10-20 दिए और नाश्ता वास्ता करवाया इन लोगों को। ये तो हम कल से देख रहे हैं इनको, पार्ट के बाहर ही पड़े। तो इलाज कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। नहीं, हाँ नहीं, इसके मामले में अभी मेरे संज्ञान में आया है, एक महिला जो है जो कि मेडिकल वार्ड में भर्ती थी, उसको वहाँ के डॉक्टर साहब ने देखा, राउंड लिया, और उस महिला को जो है उन्होंने टीबी चेस्ट वार्ड में जाने के लिए एडवाइस किया, है ना। वहाँ के डॉक्टर साहब ने फाइल देखी है और उन्होंने अभी बोला है कि उसे उसी वार्ड में, अभी मेडिकल वार्ड में रहने दिया जाए। जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया तो अभी वो महिला को है फीमेल मेडिकल वार्ड में ही रखा गया है। 13 साल का बच्चा अपनी मां की गंभीर बीमारी के साथ जमाने की बेरुखी का सामना कर रहा है अपने छोटे भाई के देखरेख के साथ। अब देखना यह है कि कितने समाज सेवी इन बच्चों और उनकी दुखियारी मां के इलाज के लिए आगे आते हैं। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित सक्सेना का जन्मदिन उनके गृह ग्राम वनगांव में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर उनके समर्थक, शुभचिंतक, कांग्रेस के पदाधिकारी व उन्नत किसान भी मौजूद थे। ज़्यादा पहला माल अपने रुके होगा। जल्दी आओ। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज, ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया है।
मैं रेखा बेलवंशी सतपुड़ा लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा 10वां सेम क्लियर है और मेरा 9 सेम में मेरे को 80 आई थी, तो जिसके कारण मैंने 2 बार एग्जाम दिए थे। तो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम क्या हुआ, प्रिंसिपल सर के कहने पे हम लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरा था और ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद हम लोगों का एग्जाम टाइम भी आया, तो बिना एडमिट कार्ड के हम लोगों को कॉलेज में बिठा दिया गया और एग्जाम भी दिला दिए गए। अब जब हम रिजल्ट की बारी आई तो जो बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उन लोगों का रिजल्ट आ गया और हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट मार्कशीट आएगी, तो आप लोग बोले डायरेक्ट मार्कशीट में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जब डायरेक्ट सब लोगों का पूरे कॉलेज में सब बच्चों का रिजल्ट आ गया तब भी हम लोगों की मार्कशीट नहीं आई। तब जाके फिर प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल का कहना ये हुआ कि हम लोगों की बोले कॉलेज में जब आप लोगों ने डाटा दिया था तो बोले उस टाइम बोले कि यहाँ हम लोगों की मतलब प्रिंसिपल की गलती के मिस्टेक की वजह से वहाँ डाटा नहीं पहुँचा। अब सागर यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि हमारे पास डाटा नहीं था, जब आप फॉर्म भरा रहे थे उस टाइम आपको डाटा सेंड करना था। अब इतने लेट 6 महीने होने के बाद हम लोग कहाँ से आपका डाटा और कहाँ से आपका रोल नंबर वगैरह सारी चीज कलेक्ट करेंगे। और प्रिंसिपल ने हम लोगों ने बहुत प्रेशर दिया कि सर कैसे भी करके हम लोगों का भविष्य बचा लिया जाए, क्योंकि क्या है कि हम लोगों के पास 10वें सेम की मार्कशीट है, 9 सेम की मार्कशीट नहीं है, तो हमारा 10वां सेम क्लियर करने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके साथ साथ आगे हम लोग ना LLM कर पा रहे हैं, ना स्टेट बार काउंसिलिंग का एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे हैं और ना ही क्या बोलते आगे सिविल जज और ADPO की भर्ती दे पा रहे हैं। दो पक्षों के विवाद का मामला ऐसा गरमाया कि एक पक्ष घायल को साथ लेकर SP ऑफिस ही पहुंच गया। मैं अंदर थी, अंदर उन लोग खिड़की कूदे, दोनों भाग तीनों चारों खिड़की कूदे, उन लोग अंदर कपड़े सारा पुलिस में गए थे, कोई रिपोर्ट नहीं हुई हमारी। कब से घूम रहे हो, कब से घूम रहे हैं? कौन से थाने में? कोतवाली में। सर इसके पहले भी हमने रिपोर्ट डलवाई। कैसी बड़ी है एम्बुलेंस के अंदर मेरी बहन। पुलिस थाना गए थे? हमारी पुलिस कौन सा पुलिस थाना गए थे? तो कोतवाली में किसी ने सुना नहीं? कल से खड़े हो? क्या बोला अभी तुरंत आप SP साहब के पास जाइए, मैंने अभी आपके सामने बात की, आप पहुंचिए अस्पताल से सीधे। कल दो कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर झगड़े की सूचना आई थी, जिस पर दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर एक पक्ष से योगेंद्र सनोज मोहन चौरसिया गुप्ता सनोज मनोहर गुप्ता के तरफ से क्रॉस कायम किया गया, क्रॉस केस कायम किए गए हैं और उसमें धाराएं जो हैं 452, 254, 323, 324, 506 IPC की लगाई गई हैं। क्रॉस केस कायम किए गए हैं और अभी जो एक पक्ष है वो सभी मीडिया कर्मियों के साथ अभी आए थे और उनके द्वारा बताया गया कि कुछ और भी जो उनके द्वारा बताया गया उसमें समावेश है। तत्काल मेरे द्वारा SP श्री अशोक तिवारी जी को मौके पर पहुंचकर जो वस्तु स्थिति है उसका आकलन करके और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। सर पीड़ित आपके परिजनों का आरोप है कि 24 घंटे मैंने अभी बताया, जो उन्होंने बताया है, जो तथ्य उन्होंने कहा कि समावेशित नहीं किए गए हैं यदि FIR में, मैंने उनको तत्काल विवेचना करने के लिए निर्देशित किया है और जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो भी अन्य साक्ष्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, जहां तक होगा पूरे वैधानिक कार्रवाई सभी के लिए अमल में लाई जाएगी और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि क्रॉस केस कायम है, उसकी पृष्ठभूमि में जमीनी विवाद है, इसीलिए CSP को मैंने कहा है स्वयं इसका वेरीफाई करेंगे और उचित निर्देश देंगे, उचित पर्यवेक्षण करके कार्रवाई करवाएंगे। बस चालक परिचालक संघ ने आज RTO सुशील शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर अपनी 8 सूत्रीय मांगे रखी हैं। सार्वजनिक यातायात के नाम पर पहला और जनसामान्य के पहुंच का साधन है बसें।
लेकिन अब तक बसों के पहियों को कोरोना का ब्रेक लगा हुआ है। बसों की तबीयत तो ठीक है, लेकिन चालक परिचालक बेगारी का आलम भुगत रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अगर जल्द ही सरकार ने सकारात्मक पहल ना की तो लोग कोरोना से पहले गरीबी के संक्रमण का शिकार हो जाएंगे। कलेक्टर महोदय को आदेश किए गए हैं बसों के संचालन के लिए और लेटर भी जारी किया गया है उनके लिए, और उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, तो जल्दी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो परमिशन के लिए क्या अभी आदेश हुआ है? परमिट के लिए वो कार्रवाई भोपाल स्तर से हो रही है, हमारी तरफ से उसकी कोई वो नहीं है, और बाकी बस वालों ने भी लेटर वगैरह दिए हैं टैक्स फ्री करने के लिए, तो वो सारी कार्रवाई भोपाल स्तर से होगी। लगभग कब तक ऐसा अंदाजन आप बता सकते हैं कि 1 महीना या 15 दिन में? नहीं, इसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी से हैं, जितना जल्दी हो सके चालू कर देंगे। आरटीओ सुशील शुक्ला से इस बारे में बात की गई तो सरकारी फरमान का इंतजार मजमून में था। राज्य शासन द्वारा पूर्ण क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस के संचालन की अनुमति दे दी गई है, किंतु बस ऑपरेटर्स बस संचालन के लिए अभी आगे नहीं आए हैं। उनके द्वारा परमिट्स भी नहीं लिए जा रहे हैं। उनसे चर्चा किए जाने पर उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस 8 सूत्रीय ज्ञापन में उन्होंने जो 3 माह बसेस खड़ी रही उनका टैक्स माफ करने, EMI एवं बीमा प्रीमियम की जो किस्तें हैं उसे 3 माह तक बढ़ाए जाने के लिए, डीजल के बढ़ते दामों के कारण सब्सिडी एवं अथवा 50% किराया वृद्धि, टोल टैक्स माफ किए जाने संबंधी अनेक मांगे प्रस्तुत की हैं। उक्त ज्ञापन को राज्य शासन की ओर अग्रेसित कर दिया गया है। शासन स्तर पर शीघ्र ही इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है। लगभग अपने यहाँ से अभी कोई ऐसी परमिशन आई है कि कब तक शुरू कर सकते हैं? इसमें स्थानीय स्तर पे अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और राज्य शासन से उपयुक्त निर्देश प्राप्त होते ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। क्या आप बिजली के बिलों से परेशान हैं तो घबराएं नहीं। कार्यपालन अभियंता योगेश कुमार उइके ने कुछ राहत की खबर दी है। हालांकि 400 के बिल पर लगा फुल स्टॉप बड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अभी भी चिंता का विषय है। अभी जो राज्य शासन द्वारा 2 जून को छूट डिक्लेयर की गई थी, उसमें ऐसे उपभोक्ता जिनका अप्रैल में 100 रुपये बिल आया है और अभी भी 100 रुपये का बिल आया है तो उनको 50 रुपये ही जमा करना है। एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे उपभोक्ता जिनका 100 से 400 रुपये तक बिल आया था अप्रैल में और अभी भी 100 से 400 के बीच में ही आया है तो उन्हें 100 रुपये बिल जमा करना है। और ऐसे उपभोक्ता तीसरी कैटेगरी में जो 100 रुपये से 400 के बीच में आया था अप्रैल में, लेकिन इस महीने ज़्यादा आया है, 2000 आया है मान लो, तो उन्हें आधा जमा करना है। और मान लो किसी का बिल अप्रैल में 400 से ज़्यादा आया था तो उन लोगों को अब इसमें कोई राहत नहीं है, उनको पूरा बिल ही जमा करना पड़ेगा। जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा शहर में भी उत्साह उल्लास के साथ निकाली गई। हाँ, यहाँ भी सोशल डिस्टेंस और सावधानी का पूरा ख्याल रखा गया।
द्यारीरीखतायुर्गन्तो ओम विश्वेश्वराय नर माता की नारायण नारायण हरि हरि मैया की जय, बलभद्र मैया की जय, कृष्ण महाराज की जय। आज भगवान जगन्नाथ की बहुप्रतीक्षित रथ यात्रा शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकल रही है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि वे कोरोना संकट काल से सभी धर्म प्रेमी जनता सभी भक्तों का दुख शमन करें। भगवान जगन्नाथ सबको सद्बुद्धि दे, इस महामारी से सबको निर्मूल करे और जगत का कल्याण हो। जगत का कल्याण करने के लिए भगवान जगन्नाथ आते हैं और इस तरीके से रथ पर विचरण करते हैं ताकि सभी उनके जो भक्तजन हैं या जो देशवासी हैं उनका उद्धार हो सके और इस महामारी से सबका निवारण हो सके। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। आदरणीय स्वजनों, आदरणीय भक्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ये महान पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, विश्व में मनाया जा रहा है। और आज हम लोगों के परिवार से जो विगत 2 दशकों से ये रथ यात्रा निकल रही है, समस्या थी, प्रशासन से हमारी चर्चा हुई। प्रशासन ने जिस तरह से हमको इस महामारी संकट में रथ यात्रा के लिए जो बातें कही, हमने स्वीकार की उसको, लेकिन भगवान को कम से कम घर से 10 कदम आगे बढ़ाना जरूरी था, इसलिए 11 कदम आगे बढ़ाकर हमने रथ यात्रा को आगे बढ़ाया है। और साथ ही साथ सारे लोगों ने जो भी नियम हैं उनका पालन किया। सनातन धर्म कहता है कि जो नियमों का पालन करता है वही धर्म की रक्षा करने में सक्षम होता है। इसलिए इसमें कोई जिद का सवाल नहीं है, इसमें भक्ति वो नहीं होती जो जिद्दी भक्ति हो। भक्ति वो होती है जो निर्मल भाव से सबकी रक्षा सबके भले के लिए की जाती है। ऐसी प्रेरणा हमको भगवान जगन्नाथ से मिलती है और इसीलिए हम लोग इस रथ यात्रा को प्रतीक रूप में लेकर निकले हुए हैं। सबसे प्रार्थना करेंगे कि ये जो ग्लोबल चैनल से इस समय आप ये देख पा रहे हैं, यहीं से भगवान के दर्शन आप करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि अगले बार आप स्वयं इस रथ यात्रा में शामिल हो सके। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा मैया, जय बलभद्र, जय सुदर्शन जी। थोक मंडी गुरैया में भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है और आज जो नजारा था वो भी आप खुद देख लें।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सिल्लेवानी घाटी में लैंडस्लाइड, सड़क भी क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंचे अधिकारी, किसी भी तरह की जनहानि नहीं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई, अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। गंभीर रोग से पीड़ित पत्नी को छोड़कर भागा पति, मासूम बच्चे जिला अस्पताल में रोते गिड़गिड़ाते रहे। और सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।